हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीएस पाठशाला में। तो जैसा कि आपको थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था रीट जो मेंस का सिलेबस आएगा वो कैसा आएगा। रीट मेंस का जो पेपर होगा उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका सिलेबस कैसा होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने अंक का होगा, कितने घंटे का समय मिलेगा, वो सारा डिस्कशन हम आज की क्लास में करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आप पीडीएफ में देख सकते हैं कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा, एक सेकंड में रूल ले लेती हूँ। तो इसमें पूछा जा रहा है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 1 कक्षा 1 से 5 तक के लिए। तो इसमें लिखित परीक्षा योजना का पाठ्यक्रम है। आप इसमें देख सकते हैं टोटल जो योग है वो है 300 अंक का योग है, जिसमें आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और समय आपको पता है कितना मिलेगा, 2.5 घंटे। कितना मिलेगा? 2.5 घंटे का समय इसमें मिलेगा। एक चीज़ ये क्लियर हुई आपकी। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन का कैसे डिवाइडेशन है। तो इसमें क्वेश्चन का जो डिवाइडेशन है वो किस प्रकार से है वो इसमें देख लेते हैं। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन का डिवाइडेशन। तो पहला है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान एवं राजस्थानी भाषा। तो ये 50 अंक की 50 प्रश्नों होंगे और इसमें 100 अंक होंगे। इसमें 50 प्रश्न होंगे, वो 100 अंक के होंगे। कहने का मतलब एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। राजस्थान। और अगला है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामायिक विषय। 40 प्रश्न होंगे, 80 अंक के होंगे। हिंदी 5 क्वेश्चन होंगे, 10 अंक के। इसी प्रकार से अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, ये भी 5-5 अंक इसमें दिए जाएंगे, 10-10 अंक के। उसके बाद शैक्षणिक रीति विज्ञान, इसमें हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी, गणित होगी, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन। कहने का मतलब यह है कि विद्यालय विषय के अंतर्गत आपसे जैसे ग्रामर का क्वेश्चन हो गया, मैथ का प्रश्न हो गया, विज्ञान का प्रश्न हो गया, मतलब मटेरियल से संबंधित, विषय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और शैक्षणिक रीति विज्ञान का संबंध है शिक्षण विधियों से। किससे है? शिक्षण विधियों से है। तो शैक्षणिक रीति विज्ञान में आपसे शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे हिंदी की 4 शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आ गए और 5 ग्रामर के क्वेश्चन आ गए, इस प्रकार से होगा। इसमें अंग्रेजी की 4 शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आएंगे, गणित में इसी प्रकार से है, इसी प्रकार सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में। अगला जो पॉइंट है इसमें यह पूछा जा रहा है कि शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये 10 अंक का होगा, 10 प्रश्न होंगे, 20 अंक का होगा, 10 अंक का नहीं 20 अंक का होगा। सूचना तकनीकी 5 क्वेश्चन होंगे जो 10 अंक के होंगे। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अन्य साथियों के साथ इसको शेयर किया करें आप लोग। तो ये पूरा डिवाइडेशन है, आई होप आपको समझ गए होंगे। और आगे क्या है इसमें, परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय 150 प्रश्न होंगे। परीक्षा 300 अंकों की होगी और नकारात्मक अंकन भी होगा। इसमें 1/3, 3 गलत होने पर 1 सही काट लिया जाएगा। ये सिस्टम है इसका। तो अब विस्तृत सिलेबस पर चर्चा करते हैं कि पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल किया गया है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो दोस्तों इसमें देखिएगा, इसमें है पहला राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा। जैसा आपने ऊपर देखा था 80 अंक का आएगा, 100 अंक का है, 50 क्वेश्चन आएंगे। तो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है, इसमें राजस्थान की जलवायु है, इसमें अफवातंत्र झीलें, नदियां, बांध हैं। राजस्थान की वन्य संपदा है, इसमें वन्य जीव जंतु या वन्य जीव संरक्षण भी है, मृदाएं हैं, राजस्थान की प्रमुख फसलें भी हैं, साक्षरता है, जनजातियां हैं, धात्विक अधात्विक खनिज भी हैं, ऊर्जा संसाधन भी है, पर्यटन स्थल भी है और यातायात के साधन भी हैं।
और इधर दे रखा है राजस्थान का इतिहास, ये सारा पूरा इतिहास है। कालीबंगा, आहर, गणेश, बालाथल और वैराट, 4-5 तो सभ्यताएं हैं इसमें। और राजवंश है, उनकी प्रशासन में राजस्व व्यवस्था है। कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा आपको राजस्थान जीके को कवर करना होगा इसमें जो दे रखा है उस हिसाब से। तो इसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि एनसीईआरटी की आप बुक पढ़ें, 6ठी से लेकर के 10वीं तक, जो राजस्थान अध्ययन के नाम से चलती हैं। अब उसमें नया चेंजमेंट होगा तो उसके लिए आप नेवरी सर को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि नेवरी सर ने अपने चैनल पर, उनके चैनल का नाम भी नेवरी सर है, नेवरी सर डाल देना, आप मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर। फ्री क्लासेज हैं 6 से लेकर 9th तक की, 10th तक की जितनी भी बुकें न्यू अपडेट के साथ पढ़ाई गई हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। अब अगला क्या है इसमें वो देखते हैं। अब इसमें राजस्थान के संत लोक हो गए, ऐतिहासिक स्थल हो गए, वस्त्र आभूषण हो गए, राजस्थान की भाषा में क्षेत्रीय बोलियां, कृतियां, साहित्यकार, साहित्य एवं लोक साहित्य, ये सारा कुछ है इसमें। राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य में क्या आएगा वो दे रखा है। अगला कितने अंक का था ऊपर, ये था 80 अंक का। तो सेकंड जो पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट 80 अंक का है। कितने अंक का है दोस्तों, 80 अंक का, जिसमें राजस्थान के प्रतीक चिन्ह हैं, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं, धार्मिक स्थल हैं, प्रमुख खिलाड़ी हैं, प्रसिद्ध नगर एवं स्थल हैं, प्रमुख उद्योग हैं, राजनीतिक और प्रशासन व्यवस्था है, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं भी हैं। अगला है इसमें शैक्षिक परिदृश्य। अब आपको पता है शैक्षिक परिदृश्य में क्या था, शिक्षण अधिगम के नवाचार हैं। जो शिक्षण अधिगम के नवाचार है, जैसे कि SIQE हो गया, स्माइल प्रोग्राम हो गया, इस पर ज्ञान वाणी हो गया, शिक्षा वाणी हो गया, इस प्रकार से। केंद्र और राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे गार्गी पुरस्कार से संबंधित, साइकिल वितरण, वाउचर योजनाएं, इस प्रकार की सारी योजनाएं इसमें हैं। फिर है विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियाँ, SMC का भी उल्लेख है, आपने पढ़ा भी होगा, RT की धारा 21 के अंतर्गत है। तो SMC की प्रमुख समितियाँ दे रखी हैं, 2 समितियाँ हैं, उस हिसाब से डिवाइडेशन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी दे रखी है इसमें, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़नी है आपको। और अगला क्या है इसमें, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 भी पढ़ना है। ये तो भारत सरकार के संदर्भ में और राजस्थान सरकार के संदर्भ में है 2011 निःशुल्क। और राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, आपको पता है 25% सीटें रिजर्व रखी जाती हैं निजी विद्यालयों में RT के तहत। तो ये था। और समसामयिक विषय में आपको करंट पढ़ना है, जो भी राजस्थान से संबंधित करंट है वो सारा का सारा पढ़ना है। राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, राज्य की अभिनय विकास योजनाएं या अन्य समसामयिक विषय पढ़ने हैं, ये देखना है। तो आशा करती हूँ सेकंड पार्ट आपको समझ आ गया होगा। सेकंड पार्ट आपसे 80 अंक का पूछा जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों 40 प्रश्न आपको सेकंड पार्ट से मिलेंगे, और जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट जो भाग था, उससे आपको 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि 100 अंक के होंगे। तो दोनों का वेटेज सेम सा ही है, 50 अंक इसमें से और 40 अंक इसमें से, 40 नहीं 40 क्वेश्चन आएंगे 80 अंक के, और इसमें से 100, तो 180 अंक यहीं आपके बन गए। तो मैंने आपसे बार बार कहा है कि सिलेबस यदि चेंज होता है तो कितना चेंज होगा, राजस्थान जीके तो उसमें जुड़ेगा ही, तो राजस्थान जीके को आप अच्छे से रेडी करें। अब अगला देख लेते हैं, तीसरा जो भाग है विद्यालय विषय हिंदी से संबंधित। तीसरे भाग में आपसे क्या पूछा जाएगा दोस्तों, अब हिंदी में आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आएंगे। इसमें संधि, समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, ये हिंदी में से 5 क्वेश्चन जो आएंगे 10 अंक के वो आएंगे। फिर ये इंग्लिश के टेंस हैं, नरेशन हैं, आर्टिकल्स हैं, ये दे रखे हैं। इसमें बहुत सारे वन वर्ड हैं, ये हिंदी इंग्लिश के में से 5 क्वेश्चन बनेंगे। फिर इसमें गणित का दे रखा है, ये विद्यालय विषय से संबंधित है, इसी प्रकार गणित का दे रखा है इसमें। फिर सामान्य विज्ञान का दे रखा है, 4-4 अंक के 4 क्वेश्चन इसमें से, नहीं 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 इसमें से, 5 इसमें से, अभी ऊपर देखा था 5 इसमें से, 5 इसमें से, इस प्रकार से 5
कितने अंक का था तीसरा भाग? तीसरा जो भाग था विद्यालय विषय 10, 20, 30, 40, 50 अंक का था। ये भी कितने अंक का था? 50 अंक का था। तो विद्यालय विषय 50 अंक का था। तो इसमें से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो 5-5 क्वेश्चन बनेंगे प्रत्येक भाग से। 5 भाग हैं तो पांचों भागों से 5-5 क्वेश्चन बनेंगे, 50 अंक के हो गए। अब चौथा जो भाग था उसमें क्या था? शैक्षणिक रीति विज्ञान। मैंने अभी अभी बोला विद्यालय विषय हिंदी में जैसे ग्रामर के क्वेश्चन हो गए इस प्रकार से होंगे, और शैक्षणिक रीति विज्ञान के अंतर्गत आपसे शिक्षण विधियों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों? शिक्षण विधियों से संबंधित। जैसे हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां कौन सी है, क्योंकि आपको पता है कि यदि आप रीट प्री की तैयारी करोगे तो उसमें हिंदी भी आएगी और शिक्षण विधियां भी आएंगी। तो ये रीट प्री का टॉपिक भी है, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें राजस्थान जीके को आपको पढ़ना होगा, क्योंकि रीट प्री में राजस्थान जीके नहीं है, रीट मेंस में राजस्थान जीके है जो आपको पढ़नी होगी। अब इसमें आगे है शैक्षणिक। अब आपको देख भी रहा होगा कि जो रीट प्री में थे वही सेम की सेम शिक्षण विधियां इसमें हैं रीट मेंस में। उसके बाद इंग्लिश की शिक्षण विधियां दे रखी हैं यहाँ पर। उसके बाद गणित की शिक्षण विधियां हैं, सामाजिक विज्ञान की हैं, विज्ञान की, फिर सामाजिक विज्ञान की हैं। इस प्रकार से फोर्थ पार्ट भी अब इसमें से 4, तो 8 अंक क्या होगा? 8 2 16, 18 16 24 चुका 32 अंक की इसमें से फोर्थ भाग में से आपसे पूछे जाएंगे शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित। फोर्थ भाग में से कितने पूछे जाएंगे? 32 अंक के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, 32 अंक के पूछे जाएंगे, 4-4 अंक के क्वेश्चन। अब अगला क्या है? इसमें फोर्थ भाग था उसमें शैक्षिक मनोविज्ञान, जो आप रीट प्री में भी पढ़ोगे वही शैक्षणिक मनोविज्ञान है जो आप रीट प्री में पढ़ोगे। तो ये टॉपिक भी आपका रीट प्री में ही क्लियर हो जाएगा, ये टॉपिक भी आपके रीट प्री में ही हो जाएंगे। हिंदी हो जाएगी, जैसे गणित भी हो जाएगी, कम से कम नॉर्मल है। अब शैक्षणिक मनोविज्ञान के अंतर्गत जो 5वां भाग होगा वो कितने अंक का होगा? ऊपर देख लेते हैं एक सेकंड। शैक्षणिक जो मनोविज्ञान है वो 20 अंक का होगा, 10 क्वेश्चन आएंगे इसमें से। तो इसमें शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ है बाल विकास है, जो आप रीट प्री में पढ़ोगे, और बाल विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव भी है, व्यक्तित्व की संकल्पना भी है, बुद्धि है, अधिगम में आने वाली कठिनाइयां हैं, और इसमें पिछड़े अधिगमकर्ता के प्रकार भी है, और समायोजन और अभिप्रेरणा भी है। जो रीट प्री में था वही रीट मेंस में है। उसके बाद क्या है? सूचना तकनीकी। छठा जो भाग है उसमें सूचना तकनीकी के आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 अंक के। सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण। इसकी तो एक छोटी सी बुक आती है, 50 रुपये की आ जाएगी, जो मैंने ली थी वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मेंस में मैंने कौन सी बुक ली थी। सूचना तकनीकी लिए छोटी सी बुक है, वो आती है, आप उसको ले आना। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और पूरा डिटेल से भी दिया हुआ है, दोनों चीज़ें। कम से कम 60 की आई थी लगभग, जब मैंने तैयारी की थी तब ली थी, तो 60 की आई थी, तो उसको ले लेना आप। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो सूचना प्रौद्योगिकी के आधार भी हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के टूल्स भी हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग भी है, सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव भी है। ये 5 अंक का होगा। तो दोस्तों ये उत्कर्ष से मैंने लिया है पूरा सिलेबस। तो ये उत्कर्ष ने अपने उस पर डाला था चैनल पे, तो मैंने तो किसी भाई से लिया है, ये भाई ने मुझे भेजा था। तो ये था पूरा सिलेबस। तो आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस 6 भाग में बटा हुआ है। कितने भागों में है दोस्तों? 6 भागों में बटा हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस 6 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 6 भागों में। अब किस किस प्रकार से मैंने आपको बता दिया। तो आपको फोकस क्या करना है? राजस्थान अध्ययन को आप अभी से पढ़ो, क्योंकि मेंस प्री आपका हो जाएगा, क्योंकि उसमें हिंदी और जो ये साइकोलॉजी वो ये सेम की सेम मेंस में आने वाली है, तो आपको काम आएगी। और मैं आपको एक अखबार की कटिंग भी लेके आई हूँ न्यूज़पेपर की, उसमें किस पर आपको फोकस करना है वो भी देख लेते हैं। तो देखो ये रहा, इसमें देखो आप,
कि बड़ा फैसला नई भर्तियों के सिलेबस में होगा बदला, पहले से चल रही भर्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बोर्ड ने गठित की सिलेबस रिव्यू कमेटी, भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बड़े बदलाव की तैयारी। अब क्या तैयारी है वो देख लेते हैं। देखो इसमें फोकस क्या करना है, सिलेबस में इन बिंदुओं पर रहेगा खास फोकस, तो आप इनको अभी से पढ़ना शुरू कर दें। देखें करंट अफेयर्स, आपको करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से करना है। 10 क्वेश्चन आएंगे 20 अंक के। और सरकारी योजनाएं, इस पर जोर देना है, सरकारी योजना को आप पढ़ना शुरू कर दें। राजनीति के क्वेश्चन आएंगे, प्रशासनिक व्यवस्था है तो उसमें पूछा जा सकता है। पर्यावरण आपका है ही है, आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था, आईटी से संबंधित, अभी मैंने आपको बताया था आईटी से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग के भी आपके पार्ट है। भारत व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, इतिहास, कला, संस्कृति, इस पर भी फोकस किया जाएगा। आप देख सकते हैं खास फोकस इन पर किया जाएगा। तो सिलेबस में कितना परिवर्तन होगा, बहुत कम परिवर्तन होगा, इसलिए आप इसी सिलेबस को अपना आधार बनाएं और इसी सिलेबस के आधार पर आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया तो उसके बाद आपकी तैयारी नहीं हो पाई, अभी से तैयारी करें, क्योंकि यदि आप अभी से तैयारी करोगे तभी जाके आपका सिलेबस कवर में आएगा, तभी आप अच्छे से पढ़ सकोगे। तो इसमें आगे क्या है, तो इतिहास, कला, संस्कृति, हिंदी व अंग्रेजी पर फोकस रहेगा, हिंदी पर और अंग्रेजी पर। बिंदुवार अंक विभाजन भी तय होगा। बोर्ड का दावा है कि कई बार सिलेबस को लेकर अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति रहती है। बिंदुवार अंक विभाजन भी तय नहीं होता है, इससे कई बार तो किसी बिंदु से जुड़े अधिक सवाल आ जाते हैं, कई बार कम। पेपर सेट करने वाले इस तरह पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब बोर्ड प्रत्येक सिलेबस को बिंदुवार अंक विभाजन भी तय करेगा, तो आप देख सकते हैं, और ताकि अभ्यर्थियों को पता रहे कि इस बिंदु के वेटेज अधिक और इसका कम है। तो आप देख सकते हैं, तो आप तैयारी करें। करंट अफेयर्स की एक कॉपी बना लें। करंट अफेयर्स आप नानक क्लासेस से रोज़ सुबह 8 साढ़े 8 के समथिंग क्लास आती है, तो उसको लेना शुरू कर दें। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी, तो वो राजस्थान कला संस्कृति के लिए नेबरी सर को फॉलो करें आप, हिंदी के लिए आप सुमलता मैम को फॉलो करें, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो आशा करती हूँ आपको ये सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा, किस अंक से कितने क्वेश्चन आने हैं, किस भाग से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने अंक का होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। और रीट लेवल 2 वाले बच्चे हैं उनके लिए 1-2 दिन में वीडियो मिल जाएगा। ये रीट लेवल 1 के बच्चों के लिए था। आशा करती हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, उसके अनुसार मैं आपको वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी पूरी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, मस्त होकर तैयारी करते रहिएगा। भर्ती परीक्षाएँ जब भी हो आपका सिलेक्शन होना चाहिए बस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।